अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। काबिल एहतराम भरावो, बुजुर्गो, दोस्तों, जिमें कि तुहानू पता है कि नबी अकरम मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक पवित्र जीवनी दे उपर एक कड़ी चल रही है जिसदे बारे कुछ कड़ियाँ पहला तो चल रही हैं। अज उस कड़ी का अगला हिस्सा है। पिछले खुतबा जुमा दे विच जिवें दस्सिया गया था कि मक्के दे विच मुसलमान होने वाले लोग जिन्हां दे उपर मक्के वालियां ने तरह तरह के जुल्म किते, सताया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उपर जुल्म किते। मकसद यह था कि ईमान तो रोकया जाए, दीन फैले ना, इस्लाम नूं फैलन तो रोकया जाए। और जद किसी भी तरह का हरबा इख्तियार नहीं होया उन्हां दा और जुल्म जिहड़ा हैगा दिन बर दिन बढ़ता चला गया। नबूवत के चौथे साल अद्धा साल चौथा तो लैके अद्धा साल पंजवें तक जुल्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया, दिन बर दिन बढ़ता गया, बहुत ज़्यादा जुल्म बढ़ता गया। और इस दौरान ही अल्लाह की तरफ तो सूरह कहफ नाजिल होंदी है। सूरह कहफ दे विच इशारा दिता जाता है कि जब हालात इस तरह के हो जान कि तुहानू तुहाडे दीन दे उपर, ईमान दे उपर जम्मे रहना आसान ना होवे तो उस जगह नू छड्ड देवो, हिजरत कर देवो और ऐसी जगह के उपर जावो जिथे रह के तुसी अल्लाह की इबादत कर सको, अपने ईमान के उपर जम सको। सूरह कहफ दे विच इशारा था। सूरह कहफ दे विच चंद नौजवानों का किस्सा बयान किया गया है कि जेड़े ईमान लैके आए और ईमान लैके आने तो बाद उन्हां दी कौम ने उन्हां उपर जुल्म किया तो अल्लाह ने हुक्म दिता, जाओ गुफा दे वाले जाओ, गार दे वाले जाओ, जाके गार दे विच पनाह इख्तियार करो, छड्ड दो बस्ती नूं। तो यह इशारा था मुसलमानों वास्ते कि जब जुल्म थोड़े उपर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तुसी इस जगह नूं छड्ड दवो। और सूरह कहफ तो बाद सूरह जुमर नाजिल होंदी है, उहदे विच भी यही इशारा था कि अर्जुल्लाहि वासिया, अल्लाह की ज़मीन बहुत खुली है। अर्जुल्लाहि वासिया, अल्लाह सबर करने वालियां नूं बेइंतहा अजर देगा। मतलब यह है कि अल्लाह की ज़मीन तंग नहीं हैगी, अल्लाह की ज़मीन बहुत खुली है। तुसी इस थां नूं छड्ड देवो, निकल जावो किते होर ऐसी थां जिथे रह के तुसी अपने ईमान की हिफाजत कर सको। तां अल्लाह की तरफ तो
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करने का हुक्म दिता सहाबा इकराम नूं। हिजरत कहते हैं ईमान की हिफाजत करने वास्ते, इस्लाम के उपर जमे रहने वास्ते, जिस थान के उपर रहते हुए परेशानी आ रही है उन्होंने छड्ड देना। तो अल्लाह के नबी ने हुक्म दिता कि छड्ड दो तुसीं इस जगह नूं, सहाबा इकराम नूं। अल्लाह के नबी नूं एक नाल लगदे हबशा जगह दे, हबशा के बादशाह नजाशी के बारे पता था कि उत्थे एक बादशाह है जिहड़ा कि लोगों के नाल अदल और इंसाफ करता है, उत्थे किसी दे नाल धक्का नहीं हुंदा। सहाबा इकराम नूं कहा कि तुसीं जाओ, उत्थे चले जाओ। तो ये पहली हिजरत थी जिहड़ी दीन के रास्ते दे विच सहाबा इकराम ने कीती। 12 मर्द थे, 4 औरतां थियां जिहड़े कि रात के हनेरे दे विच निकले मक्के दे विचों। मकसद हनेरे दे विच निकलण दा यह था कि किसी नूं पता ना चले, किसी नूं पता ना चले। लेकिन उत्थे दे लोकां नूं, मक्के दे लोकां नूं पता चलिया कि मुसलमान मक्का छड्ड के जा रहे हैं, किते होर थां ते जा रहे हैं। तो उन्होंने पिछा किया मुसलमानों का फड़न वास्ते मुसलमानों नूं। लेकिन अल्लाह की करनी ये हुई कि सहाबा इकराम जब मक्का छड्ड के निकले, समंदर पर पहुंचे, उत्थे पहला तो चंद एक कश्तियां मौजूद थियां तजारत करने वाली, समान लैके जाने वालियां, जिन्हां ने तो वो तैयार थियां उस वक्त खड़ियां, जिन्हां ने सहाबा इकराम नूं बिठाया और बिठा के निकल गए वो लोग। तो इस तरह सहाबा इकराम फिर नजाशी के दरबार के विच सुकून और इत्मीनान के नाल पहुँच गए। पिछा करने वाले ने पिछा किया लेकिन उन्होंने कुछ हथ नहीं लग्या हैगा। और इस तरह फिर जुल्म सितम बढ़ता चलिया गया, होर बढ़ता चलिया गया जुल्म सितम। फिर दूसरी हिजरत की सहाबा इकराम ने। इस बार जिहड़ा हैगा हिजरत करना, अपने वतन को छड्डना कोई आसान नहीं था। मक्के के लोग पहला तो जिहड़े थे चुकन्ने थे कि पिछली बार इस तरह हो गया, हुण इस तरह की कोई हरकत नहीं होनी चाहिए हैगी। हुण इस तरह नहीं होना चाहिए कि कोई होर टोला उठे, कोई होर उठे ग्रोह जिहड़ा कि उरों छड्ड के चले जाए और सुकून इत्मीनान दे विच चले जाए और जाके अपनी इबादत करे। वो पहला तो इस चुकन्ने थे वो लोग। लेकिन मुसलमान होर भी ज़्यादा चुकन्ने थे। अल्लाह ने मुसलमानों की मदद की, मुसलमान निकल गए उत्थों। इस बार जिहड़ा हैगा 82 मर्द थे, इस बार 82 मर्द थे और 18 औरतां थियां जिहड़े कि सुकून और इत्मीनान दे विच चले गए नजाशी के दरबार दे विच और जाके उत्थे सुकून और इत्मीनान दे विच रहन लग गए। जिहड़े लोग मक्का छड्ड के गए थे, हिजरत करके गए थे, मक्के वालियां ने उन्होंने खिलाफ चाल चली, उन्होंने खिलाफ ये चाल चली कि वो नफरत दे विच बेचैन थे, कुड़े हुए थे नफरत दे विच कि साडे उरों छड्ड के चले गए, सुकून और इत्मीनान दे विच चले गए। क्रोध, नफरत, जलन उन्होंने अंदर भरी हुई थी, गुस्से दे विच भरे हुए थे वो। तो उन्होंने 2 इंसान, 2 शख्स मुकर्रर किए। कौन? अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया। अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया ये मक्के दे सूझवान तरीन लोगों के विचों थे। इन्हां दोनों नूं सिलेक्ट किया, चुनिया इन्हां नूं और कहा कि जाओ तुसी नजाशी के दरबार दे विच, हबशा दे विच जाके उत्थे गल करो कि साडे कुछ नौजवान जिहड़े हैगे वो आ गए ने, तुसी सानू वापस करो। तां अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया ये दोनों जाते हैं। सब तो पहला जाके जिहड़े उस दरबार दे जिहड़े दरबारी हुंदे हैं, मुरले लोग, उन्होंने गठदे हैगे, उन्होंने वास्ते तोहफे पेश करते हैगे, तोहफे पेश देंदे, लालच देंदे हैं उन्होंने। और लालच देने तो बाद फिर अपनियां वो दलीलां पेश करते हैं, जिहड़ियां दलीलां पेश करके वो लोगों को वापस लेना चाहते थे। तां नजाशी के जो दरबारी थे, मुरले लोग, तो उन्होंने कहा कि असी सवेर नूं सिफारिश करांगे बादशाह के सामने, तुसी अपनी गलबात रखियो।
अब्दुल्ला बिन रबिया और अमर बिन आस सवेर नूं कहते हैं कि ए बादशाह तुहाडे मुल्क दे विच साडे कुछ नौजवान आ गए हैगे और ये नौजवानों ने एक नवा दीन घड़िया हैगा। इन्होंने अपने बाप दादा के दीन नूं छड़ दिता, एक नवा दीन ईजाद किया और ना ही ये थोड़े दीन दे विच। नजाशी जिहड़ा था वो किहड़े दीन दा मनण वाला था, वो ईसाई था। साडे कुछ नौजवान थोड़े कोल आ गए हैगे, ना तो वो साडे दीन दे उपर ने और ना ही थोड़े दीन दे विच दाखिल होए ने और एक नवा ही दीन जिहड़ा हैगा ईजाद किया इन्होंने अपनी कौम नूं छड्ड दिता और जिहड़े दीन दे उपर हैगे उस नूं बुरा भला कहा हैगा। तां इन्हां दे माँ बाप ने, इन्हां लोकां दे माँ बाप ने, चाचियां ने और कबीले दे खानदान दे बड़े लोगों ने सानू थोड़े कोले भेजिया हैगा कि असी तुहाडे सामने गलबात रखीए, तुसी सानू इन्हां नूं वापस कर दो लोगों नूं, ताकि जिहड़े इन्हां दे माँ बाप ने, जिहड़े इन्हां दे खानदान दे बड़े हैगे वो इन्हां दे उपर निगाह रखन, वो इन्हां दे उपर निगाह रखन और इन्हां नूं सज़ा देन। ये ज़्यादा इस बात के हकदार ने बड़े लोग इन्हां दे खानदान दे। तो ये गल सुन के जिहड़े दरबारी थे, दरबारियां ने हाँ मिलाई कि हाँ बादशाह सलामत, गल बिल्कुल सही है, तुसीं इन्हां नूं वापस कर दो। लेकिन बादशाह सूझवान इंसान था, उन्हें कहा कि मैं इस तरह नहीं करूँगा, पहला मैं गलबात दूजियां दी भी सुनूंगा। बादशाह ने सवेर नूं मुसलमानों नूं बुलाया, मुसलमान तहिया करके गए थे, सोच के गए थे कि जो भी होगा सच बोलांगे, जो भी होगा सच बोलांगे। बादशाह ने कहा नौजवानों ये केड़ा दीन है जिहदी बिना दे उपर थोड़ी कौम ने तुहानूं जिहड़ा हैगा तुसीं कौम नूं छड्डण दे उपर मजबूर हो गए, ना तुसीं मेरे दीन दे विचों तुहानूं अपनी कौम तो भी अलैदगी इख्तियार की, ये केड़ा दीन तुसीं लैके आए हो नवां। तां मुसलमानां दे तरफ तो गल करन वाले कौन, हज़रत जाफिर बिन अबी तालिब ने गल की कि बादशाह सलामत हकीकत यह है कि असी लोग एक जाहल कौम दे विचों थे, जाहल कौम, अनपढ़ कौम, गवार कौम, धक्का करन वाली, असी एक जाहल कौम दे विचों थे, बुतां नूं पूजदे थे, मरिया होया जानवर खांदे थे, बदकारियां करदे, बदकारियां असी करदे थे, कराबतदार, आपसी रिश्तेदारी, खूनी रिश्तेदारी, गूढ़ी रिश्तेदारी नूं असी तोड़दे थे, पड़ोसियों के नाल बुरा सलूक करते थे, साडा ताकतवर कमज़ोर दे नाल धक्का करता था, साडा ताकतवर कमज़ोर दे नाल धक्का करता था। असी यही हालत दे विच थे कि साडे दरम्यान चो एक नबी आउंदा है, साडे दरम्यान दे विच एक इंसान उठदा है जिहड़ा कहंदा है कि मैं अल्लाह दा नबी हाँ, और असी उस इंसान नूं पहला तो जानते थे कि वह एक शरीफ इंसान है, अच्छे खानदान का इंसान है। असी उसनों पहला तो कोई बाहरों नहीं आया था, बाहरों आके कोई दावा करे सानू उहदा की पता है, अगर कोई साडे घर दे विचों उठ के गल करदा है सानू उहदी शख्सियत दा पता है, वो नबी साडे दे विचों है, असी उहदे खानदान नूं जानदे हाँ, उहदी शराफत नूं जानदे हाँ, उहदी सच्चाई नूं जानदे हाँ, असी उहदी अमानत नूं जानदे हाँ। अमानत कहंदे हन जिहदा जो हक है उहनूं दित्ता जावे, उहदी अमानतदारी नूं असी जानदे हाँ, उहदी पवित्रता नूं जानदे हाँ, असी पाक दामन इंसान नूं असी जानदे हाँ, उहदे उपर कोई दाग नहीं हैगा। तां उसने सानू अल्लाह की तरफ बुलाया कि एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह नूं मन्नो, ओहदे सवा उस अल्लाह तो छुट जिन्हां बूतां दी पत्थरां दी तुसी तुहाडे बाप दादे इबादत करते आए हैं उन्होंने छड्ड दो, उस नफा नुकसान की कोई ताकत नहीं हैगी, भावें बुत होण या कबरां होण इक्को ही गल है। और सच बोलो, अमानत अदा करो, अमानत अदा करो, जिहदा जो हक है उन्होंने दवो, अमानत अदा करो, सच बोलो, करीबी रिश्तेदारियां नूं जोड़ो, खून दी रिश्तेदारियां नूं जोड़ो, तोड़ो ना।
पड़ोसियों का हक अदा करो, पड़ोसियों के नाल अच्छा सलूक करो, गमांडियों के नाल चंगा वतीरा करो और हरामकारी तो बाज आ जाओ, जंगा तो बाज आ जाओ, लड़न झगड़न तो बाज आ जाओ, लड़ा झगड़ा ना करो। और सानू रोकिया किस चीज तो? बेहयाई तो, सानू बेहयाई तो रोकिया और झूठ बोलन तो रोकिया, यतीमां दा माल खान तो रोकिया, यतीमां दा ओ यतीम वो छोटे बच्चे जिन्हों का बाप मर जाए, सानू यतीमां दा माल खान तो रोकिया, पाक पवित्र औरत के उपर तोहमत लगाने तो रोकिया। किसी पाक पवित्र औरत के उपर तोहमत लगा देनी बहुत बड़ा गुनाह है, सानू रोकिया कि पवित्र पाक औरत के उपर तोहमत लाने तो। और उसने ये भी हुक्म दिता कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के नाल किसी को शरीक ओदा कोई दूजा ना ठहराओ, अल्लाह के नाल किसी को शरीक ना करो। सानू नमाज पढ़न का हुक्म दिता, रोज़ा रखन का हुक्म दिता, ज़कात देन का हुक्म दिता। हजरत जाफर इस्लाम के अहकामात गिनाने गए तो सामने उस नबी दियां गल्लां नूं सच्चा मन्निया, उस नूं रब दा नबी मन्निया, रब वालों भेजिया होया नबी मन्निया, उहदे उपर ईमान लैके आए असीं, उहदे हराम नूं हराम मन्निया, उहदे हलाल नूं हलाल मन्निया, जिस चीज़ तो मना किया उस तो रुके, जिस चीज़ का करन नूं कहा उस नूं कीता। तां होया है कि साडी कौम साडे मुखालफ हो गई, साडी कौम ने साडे उपर जुल्म करना शुरू कर दिता, साडी कौम ने साडे उपर जुल्म करना शुरू कर दिता, साडे दीन दे विचकार आड़े बन गई, साडे उपर जुल्म किया कि असीं इस दीन नूं छड्ड दईए, दोबारा बुतां नूं पूजन लग जाइए, सानू साडे उपर धरती तंग हो गई। असीं इस हालत दे विच अपना मक्का शहर छड्ड के तुहाडे कोल आए हैं बादशाह सलामत, असीं उम्मीद रखते हैं कि साडे नाल उरे जुल्म नहीं होगा, असीं उम्मीद रखते हैं कि साडे नाल उरे जुल्म नहीं होगा। तो बादशाह ने कहा चंगा ये दसो कि वो नबी जेड़ा जेड़ा कुछ लैके आया है वो कुछ तुहाडे कोल हैगा, जिस चीज़ की तुहानूं सिक्ख्या दिंदा तालीम दिंदा तुहाडे कोल कुछ हैगा उहदे विचों? तां हजरत जाफर ने सूरे मरियम दियां चंद एक आयतां शुरू दियां तलावत कीतियां, पढ़ के सुनाइयां। वो आयतां सुनन तो बाद जिहड़ा बादशाह था तां रोन लग गया, ओहदी दाढ़ी जिहड़ी हैगी गिल्ली हो गई और कहा कि ये वही कलाम है, ये वही कलाम है जिहड़ा ईसा अलैहिस्सलाम दे उपर उतरिया और ये नबी लैके आए हैं। ये इक्को ही रोशनी है जिहड़ी ईसा अलैहिस्सलाम जिसनूं बादशाह खुद मनन वाला था, ईसा अलैहिस्सलाम नूं, ये ईसा अलैहिस्सलाम और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़ा पैगाम लैके आए हैगे ये इक्को ही कलाम है। इस दे बाद फिर अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया जिहड़े दो लोग आए थे, उन्होंने संबोधन करते हुए बादशाह ने कहा मैं इन्हां लोगों को तुहाडे सपुर्द नहीं करूँगा, तुसीं चले जाओ उरों। तां किने अमर बिन आस ने कहा कि सुबह नूं अगले दिन अमर बिन आस ने अब्दुल्ला बिन रबिया नूं कहा कि सुबह नूं मैं बादशाह के सामने एक ऐसी गल लैके आऊँगा जिस गल के नाल मैं इन्हां लोगों की हरियाई नूं कट दूंगा, मैं इन्हां लोगों की हरियाई नूं जिहड़ी इन्हां दी पड़त बन गई बादशाह के मूहरे, मैं उस पड़त नूं खत्म कर दूंगा। तां जिहड़ा हैगा अब्दुल्ला बिन आस नूं कहा, अब्दुल्ला बिन आस ने कहा मैं हरियाई नूं कट, दूसरे व्यक्ति ने कहा कि ना इस तरह ना करी, जो भी है जिमें भी है तो अपने ही लोग, अपने ही कबीले के अपने ही खानदान के लोग ने, ना करी। लेकिन अमर बिन आस इस गल के उपर अड़े रहे। जब सवेर होई उन्हें बादशाह नूं कहा, किने अमर बिन आस ने बादशाह नूं कहा कि बादशाह सलामत ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम के बारे बहुत बुरी गल कहते हैं, बहुत बड़ी गल कहते हैं। ईसाई जिहड़े हैगे वो ईसा अलैहिस्सलाम नूं की मनदे हन? अल्लाह का बेटा, जबकि अल्लाह की कोई औलाद है ही नहीं। तो कहा कि बादशाह सलामत ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम के बारे बहुत बड़ी गल कहते हैं। तो
बादशाह ने मुसलमानों को बुलाया, मुसलमान ऐती घबरा गए। फिर सोचा कि जो भी होगा सच बोलांगे। तो बादशाह ने कहा कि तुसी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे की अकीदा रखते हो, की यकीन है तुहाडा उहदे बारे? क्या साडे नबी ने सिखाया है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल और उहदे बंदे हैं, अल्लाह के रसूल और उहदे बंदे हैं, अल्लाह के बेटे नहीं हैगे, अल्लाह के पुत्र नहीं हैगे। तो बादशाह ने यह गल सुनी और सुनन तो बाद बादशाह ने धरती के विचों तिनका चक्या। तिनका चक्कन तो बाद कहा कि जेड़ी गल ये कह रहे हैं, जेड़ी गल ये लोग कह रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम इस तिनके तो बद नहीं है, मतलब जेड़ी गल कही है इस तो ऊपर नहीं कोई है, बिल्कुल सही है, इस तिनके तो भी ज़्यादा नहीं ईसा अलैहिस्सलाम की हैसियत। ये गल सुन के जो उत्थे लोग थे, वो ईसाई थे, वो भी चिलमिला गए। कहा कि तुसीं चिलमिलाओ हो, तुसीं जो कुक्का मारते हो मारी चलो। कहा कि तुसीं लोग मेरे यहाँ सकून दे नाल रवो, जेड़ा थानू गाल कड्डूगा मैं उहदे पर जुर्माना लाऊंगा। अगर मैनू कोई सोने का पहाड़ भी दिंदा है, बादशाह ने कहा मैनू कोई सोने का पहाड़ दिंदा है कि थानू तकलीफ दी जाए, मैनू कबूल नहीं हैगा, तुसीं सकून और इत्मीनान दे नाल उरे रवो। बहरहाल जेड़े मक्के के लोग थे उन्होंने चाल नाकाम हो गई। वह गुस्से नाल भरे हुए वापस आए। जब गुस्से नाल भरे हुए वापस, बाकी अल्लाह ने चाहे तो अगला खुतबा जुमा एक आखिरी इसे तरह अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जेड़े कि इस्लाम के दूजे खलीफा होए ने, उन्होंने भी हिजरत की, उन्होंने भी मक्के नूं छड्डिया। जब वो मक्के के विचों जा रहे थे उन्होंने एक इंसान मिलिया, एक व्यक्ति मिलिया इब्ने दुगन्ना, जिसका नाम है इब्ने दुगन्ना। इब्ने दुगन्ना भी एक मोतबर इंसान था। अबू बकर सिद्दीक नूं कहा, अबू बकर सिद्दीक तू कित्थे? कहा मेरी कौम ने मैनू कढ़ दिता। अबू बकर सिद्दीक तेरे जैसा इंसान, शरीफ इंसान, गरीबां की मदद करने वाला, बेसहारा का सहारा बनने वाला, तेरे वर्गे शरीफ इंसान नूं कौम ने क्यों कढ़ दिता? तेरे वर्गे शरीफ इंसान नूं ना कौम नूं कढ़ना चाहिए, ना तेरे वर्गा इंसान कौम दे विचों निकलना चाहिए, ना कौम नूं कढ़ना चाहिए, ना तेरे वर्गा शरीफ इंसान कौम दे विचों खुद निकलना चाहिए। चल, इब्ने दुगन्ना कहना चल मैं तेनों अपनी जिम्मेदारी के उपर छड्ड के आउणा। इब्ने दुगन्ना आउंदा है, आके कौम दे नाल गल करदा है, मैं इहदी जिम्मेदारी लन्ना, मैं इहदी जिम्मेदारी लन्ना, तुसीं इहनूं अपने कोल रखो। तां इहनूं कहो कि कुरान जिहड़ा है हौली पढ़िया करे। अबू बकर सिद्दीक का मामूल था कि अबू बकर सिद्दीक अपने घर के बाहर उन्होंने एक जगह बनाई हुई थी जिहदे उपर खड़ के कुरान पढ़ते थे। जब वो कुरान पढ़ते थे ना, उत्थे दे लोग जिहड़े थे नौजवान, उत्थे दियां औरतां असर कबूल करदियां थी कुरान का, दिल के उपर असर हुंदा था। तो अबू बकर सिद्दीक कुरान पढ़ते और उत्थे जमा हो जाता, मजमा जमा हो जाता। कहा कि इहनूं कहो कि कुरान ना उंची पढ़िया करे, उरे रहना है, उरे मक्के दे विच रवे, अपने घर दे विच इबादत करनी है करे। लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने की ऊंची, अबू बकर सिद्दीक भी ऊंची कुरान पढ़ते थे, लोग असर कबूल करते थे। तो कहने का भाव यह है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं भी मक्के दे विचों कढ़िया गया, आपने भी हिजरत की। वो दूजी गल है कि इब्ने दुगन्ना ने अपनी जिम्मेदारी के उपर वापस किया। तो इस तरह अगे हो रहा है, अल्लाह ने चाहया तो वह अगले खुतबा जुमा दे मैं तुहाडे सामने रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ज़्यादा तो ज़्यादा सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ईमान दे विच ताकत देवे और अमल करने की तौफीक देवे। वाखुर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।